बनाइए इनाम वाला प्रश्न। अब इस प्रश्न को जो ऑप्शन से सीखे होंगे उनको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। क्वाड्रेटिक से बनाएंगे अगर तो उनको टाइम लगेगा, और लास्ट में जो मेथड बताए थे पिछले वीडियो में अगर उससे आप बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। एक ट्रेन को 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 घंटा कम लगते हैं अगर इसकी गति समान गति से 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। अपनी समान गति से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा पूछा गया है। बनाइए वीडियो को रोक करके, अब मैं इसको मिटाता हूं। आज देखते हैं टाइप 7। इसका पहले क्वेश्चन का जो पूछने का इसका तरीका है, क्या कह रहा है पहले उसको आप समझिए सही से। मैं जब 2014 में फर्स्ट टाइम दिया था एक एग्ज़ाम, जहाँ पर मुझे पहली बार क्वेश्चन दिखा था तो समझ में एग्ज़ाम में नहीं आया था। एग्ज़ाम से पहले मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देख पाया था, इसलिए हिट नहीं हुआ था उस टाइम में। तो बोला क्या गया है पहले उसको आराम से पढ़िए, और इसका पहले डिटेल से बताता हूँ कि क्या हो रहा है, कहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, कहाँ से मिलने का टाइम निकाल सकते हैं, कैसे चाल निकाल सकते हैं। उसके बाद एक आपको फॉर्मूला दूंगा लास्ट में जो कि फेमस भी है, याद भी होगा ज़्यादातर लोगों को, लेकिन एक बता रहा हूँ पहले डिटेल से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। उसके बाद बाकी का सभी आप आराम से बना लीजिएगा। दो ट्रेन पी और क्यू क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा लाइन तो पहले भी सुन चुके हैं कि दो स्टेशन से दो ट्रेनें चलना शुरू करती है। तो पी और क्यू क्रमशः दिल्ली और कानपुर, स्टेशन का नाम दे दिया गया दिल्ली और एक है कानपुर। दिल्ली कानपुर से चलती है। दिल्ली से जो चलती है उस ट्रेन का नाम दिया है पी, और कानपुर से चलने वाली ट्रेन का नाम दिया गया है क्यू। अब बोला है कि जब वो एक दूसरे की ओर चलते हैं, पहले पढ़ा था हमने कि जब वो दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो मिलते होंगे कहीं पर, तो पूछा जाता था कि कितने बजे मिलेंगे, दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगे, कानपुर से कितने दूरी पर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें पहले हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज बोला है कि जब वो वे एक दूसरे को पार कर लेगी, यानी कि दिल्ली कानपुर के बीच में एक ही रूट से चल रही है, तो यहाँ पर कहीं एक दूसरे को मिलेगी, यानी कि क्रॉस करेगी। एक क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे वाला में, ज़्यादा ग्रुप डी हो या फिर एमटीएस हो, उसमें भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। पूछने का रीज़न क्या है कि एक तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है, इसमें लाइन और अगर बढ़ाएंगे तो कुछ एक दो लाइन और इसमें बढ़ा सकते हैं अपना मन से। ये रीज़न बन जाता है कि बड़ा क्वेश्चन देख करके लोग छोड़ करके भाग जाए, छोड़ दे, और कम टाइम में भी बन जाता है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है उसका मेन मकसद रहता है क्या कि स्टूडेंट जो है कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो बड़ा क्वेश्चन भी कम टाइम में बन जाता है, वैसा ही देगा वहाँ पे डाटा, या फिर ऑप्शन ऐसे कुछ चीज़ें देती है, या फिर छोड़ने के लिए भी देता है कुछ क्वेश्चन कि क्या उसमें ही लगा हुआ रह जाता है बंदा या छोड़ करके आगे भी निकलता है। तो ये तरीके कुछ कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बनाने का आपको बहुत कम टाइम में एक फॉर्मूला मिल जाएगा और बना हुआ। चलिए कौन पे आते हैं कि जब वो दूसरे को पार कर लेगी, यानी कि बीच में कहीं पर पार करेगी। यहाँ पे मान लेते हैं कोई जगह यहाँ पर होगी दिल्ली और कानपुर के बीच, यहाँ सी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। तब ट्रेन पी और क्यू को अपने गंतव्य तक पहुंचने में, गंतव्य का मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। जैसे यहाँ से दिल्ली से जो खुलेगी पी ट्रेन उसको क्यू तक जाना है, और कानपुर से जो खुलेगी ट्रेन क्यू उसको पी तक पहुंचना है। तो मिल लेने के बाद, यानी बीच में जहां पर मिल रही है उसके बाद गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 25 आवर और 16 आवर, क्रमशः का मतलब पहले पी के बारे में बोला उसके बाद क्यू के बारे में बोला है। तो पी जो है यहाँ पर मिली होगी और क्यू भी यहाँ पर मिली होगी, पी और क्यू एक बार मिली होगी। उसके बाद पी को यहाँ से 25 घंटा का टाइम लगा है, टाइम है यहाँ 25 आवर। पी को मिलने के बाद लिख देते हैं, मिलने के बाद 25 घंटा, पी को 25 आवर लगा है टाइम, और क्यू को 16 घंटा लगा है। तो क्यू तो इधर आएगी, तो क्यू के यहाँ से यहाँ तक आने में 16 घंटा मिलने के बाद।
क्यू को 16 घंटा का टाइम लगा है। ये दो डाटा मैंने लिख दिया। अब ट्रेन क्यू की गति 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, तो क्यू का स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है आपसे कि पी की गति क्या होगा, और दिल्ली तथा कानपुर के बीच में दूरी भी आपसे पूछ दिया गया है। तो निकालेंगे दोनों चीजें, और क्या क्या निकल सकता है सारी चीजें देखेंगे। पहले समझिए कि क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। तो P का स्पीड आपको पता करना है, यहाँ पे x मान लीजिए, x किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान से देखिए कि क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक P को जाने में 25 घंटा का टाइम लगा है, और कौन से चाल से जा रहा होगा, तो x चाल है इसका, तो x चाल से चला 25 घंटा तक। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये पहले डिस्टेंस आप देख लीजिए। तो 25 घंटा P के लिए लिख रहा हूँ, और x के चाल से तो 25x बन जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस, ये C से कानपुर तक। अब इधर आते हैं, C से दिल्ली तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो C से दिल्ली तक कौन यहाँ पर चल रही है अभी, जो डाटा आपके पास उपलब्ध है। तो बोला है कि 16 घंटा लग रहा है किसको, Q को, और Q का चाल भी पता है 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख दीजिए 16 गुने में 40, तो D मिल जाएगा 16 चौके 64, 640 किलोमीटर। अभी हमने दो चीजें निकाला यहाँ पर। एक तो पता किया कि C से कानपुर तक दूरी P के द्वारा तय किया गया है, तो कितना है, तो x के फॉर्मेट में आया। क्यों, क्योंकि P का चाल x माने हैं, और 25 घंटा में चला, तो चाल गुने समय से दूरी मिलता है, इसलिए दूरी यहाँ पर 25x। यहाँ पर निकाला है क्या कि Q 16 घंटा लेता है, और 16 घंटा किस चाल से चल रही है Q, तो 40 की चाल से। तो यहाँ से यहाँ तक 16 चौके 64, 640 किलोमीटर। अब अगर आपसे कुल दूरी के बारे में मैं पूछूं, तो कुल दूरी बता सकते हैं कि 640 और प्लस इधर 25x, दोनों को अलग अलग चला गया है, लेकिन पता तो है कि इधर 640 चला और इधर 25x चला है। तो कुल दूरी पता करने के लिए 640 प्लस 25x, यानी कि ये P का चाल अगर मिल जाता है x का मान, तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो x का मान ही आपको निकालना है। कैसे, अब यहाँ पर निकालेंगे उसके बारे में बताता हूँ मैं। अभी जो तरीका जो जिससे बता रहा हूँ, हो सकता है कि किन्हीं को थोड़ा दिमाग से निकल जाए, ऊपर ऊपर चला जाए, लेकिन 2-3 बार देखिएगा, सीखिएगा, तो पता चल जाए कि क्या किए हैं। कुछ नहीं, वही फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, बाकी जितना जो चल रहा है उतना ही कर रहे हैं। अब पहले इसको तो अभी मिटा देते हैं, टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो बाद में बता देंगे, इसको और इसको जोड़ करके। मेरा मेन काम है स्पीड निकालना P का। कैसे निकालेंगे सोचिएगा। दोनों एक ही टाइम पर चली है ट्रेन P और Q, तो जब भी मिलेगी दोनों, तो कोई एक ही टाइम रहेगा, टाइम जो है वो सेम रखेगा। हो सकता है 10 बजे चली है, ये भी 10 बजे चली है, तो 12 बजे कहीं पर मिली होगी, तो 12 बजे मिलेगी, तो जिसका चाल ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दूर पर जाके मिलेगी, और जिसका कम रहेगा वो कम दूर तय करके मिलेगी, लेकिन टाइम दोनों का मिलने का सेम रहेगा। यहाँ पर जब भी बीच में कहीं पर दो ट्रेनें मिलती है, तो एक ही टाइम पर अगर खुल रही हो, तो टाइम दोनों का सेम रहता है। तो टाइम अगर सेम लेकर के चलेंगे, तो P का टाइम मिलने का बराबर Q का टाइम मिलने का, ये दोनों बराबर होंगे। और टाइम बराबर होता है S बराबर D बटा T, जानते हैं आप, और T बराबर D बटा S बन जाएगा। S को नीचे भेज देंगे, तो T बराबर आप यहाँ D बटा में S, और यहाँ पर भी T के जगह पर D बटा S लिख दीजिए सीधा। अब क्या करना होगा कि P का टाइम निकालना है, तो P का टाइम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर बराबर वाला केस है, तो यहाँ से यहाँ तक P कितना किलोमीटर चला है, तो 640 आपको पता चला गया है। तो यही 640 को यहाँ पर D के जगह पर आप रख दीजिए, और S क्या है, यानी स्पीड P का, तो x माने हुए हैं। अब ये वाला Q का डिस्टेंस, यानी कि जो सेम टाइम जो चला है दोनों, उस टाइम में Q यहाँ से यहाँ तक ही तो चला होगा, ये वाला नहीं ले रहे हैं Q का इस बार यहाँ से यहाँ वाला ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि यहाँ से यहाँ वाला Q और यहाँ से यहाँ वाला P, यही वाला तो टाइम दोनों का सेम था कंडीशन में, इसलिए D इस बार Q का कौन सा लेंगे, यहाँ से यहाँ का, जो कि 25x है आपके पास, और स्पीड Q का पता है कितना 40। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो x का मान मिल जाएगा। काटिए, जो कट रहा होगा अगर 25 दूनी 50 यहाँ हो जाएगा और बचेगा 14, और 25 से फिर या फिर 5 से इसको काट लीजिए, 5 पचे 25 और 5 से यहाँ 8 बार में, और 5 से फिर कटेगा ये 640 ऊपर, तो काटने के बाद मिलेगा कितना, 12 पचे 60 और 8 पचे 40, 128 आएगा। काट लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का दिक्कत हुआ है। अब x 5 से काट दिए, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 128 गुने में 8, रूट अंडर कीजिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 64 दूनी 28 यानी 8, और यहाँ से 16 4, 8 चौके 32 आएगा। जब रूट स्क्वायर निकालिएगा तो x का मान आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे अगर दूरी पूछा गया तो एक तो 640 इधर पता है, और यहाँ 25 गुने में रख दीजिए 32, और यही दोनों जुड़ करके दूरी आपका बन जाएगा। तो ये तरीका रहा। अब फॉर्मूला जो इसका एक है वो आपको बता देता हूँ, उसको देखिए। अगर बोलता कि कितना देरी में मिला, तो टाइमिंग अगर निकालना हो तो टाइमिंग आप निकाल सकते हैं। आप टाइमिंग अगर पूछेगा तो देखिए कैसे निकालिएगा टाइमिंग। पूछ सकता था क्वेश्चन, ये भी इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कितने देरी के बाद दोनों मिले थे, कितना टाइम लगा मिलने में। तो मिलने के लिए आप निकाल सकते हैं, P का चाल अभी आ गया था आपके पास 32 किलोमीटर पर आवर, और दूरी यहाँ से यहाँ तक वो चला था मिलते टाइम में, जो 640 पता है डिस्टेंस, और 32 के चाल से चले थे P, तो 32 से कट जाएगा 20 घंटा। इधर से भी निकालिएगा तो वही आ जाएगा आपका। क्या कीजिएगा, ये 25x का मतलब 25 गुने 32 दूरी, और 40 के चाल से ये वाला चला था Q यहाँ तक। काटिए इसको, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 5 से 5 बार में, यहाँ से भी देखिए 20 ही घंटा आ गया। या फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी इसमें याद कर सकते हैं, T1 इंटू T2 कर दीजिए रूट अंडर में, यानी कि रूट अंडर 25 गुने में 16, 25 का 5 निकलेगा, 16 का 4, यही 20 घंटा आपका आंसर आ गया। ये क्या लगा सकते हैं आप फॉर्मूले, कि कितने देरी बाद दोनों मिले थे, यानी जब स्टार्टिंग में चला था तब कितना देर तक दोनों चले थे, तो 20 घंटा, रूट अंडर T1 इंटू T2 करने से। अब जो स्पीड निकालना या टाइम निकालना, दोनों में से कोई मिलने के बाद वाला पूछे अगर, तो उसका फॉर्मूला क्या है वो लिख देता हूं मैं सीधा। उसको अगर नोट करके रखिएगा तो एग्जाम के टाइम में आप देख सकते हैं। फॉर्मूला है S1 यानी चाल पहली ट्रेन का, S2 चाल दूसरी ट्रेन का, तो दूसरी तरफ से आएगी, इज इक्वल टू रूट अंडर कीजिएगा, और यहाँ T2 बटा में T1 करना है, उल्टा आपको टाइम लिखना होगा और उसका रूट अंडर कर देना है, यानी कि मिलने के बाद जो टाइमिंग रहेगा वही लिखना है। क्वेश्चन तुरंत पकड़िएगा कैसे एग्जाम में, जैसे ही बोलेगा कि मिलने के बाद इतने इतने टाइम में पहुंचते हैं, मिलने के बाद, यही इस क्वेश्चन का लाइन है कि मिलने के बाद इतने T1 और T2 टाइम में। तो देखिए चाल अगर रखते हैं, ट्रेन Q का दिया हुआ यानी कि S2 का मान 40, S1 का निकालना है, और मिलने के बाद दूसरी वाला का टाइम जो है वो 16 घंटा ऊपर में, और पहला वाला टाइम नीचे में, उल्टा टाइम यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, x बटा 40, रूट अंडर निकलेगा 16 का 4, और यहाँ से 5, 5 से काट दीजिए 8 बार में, 8 चौके 32, देखिए निकल गया आपका 32 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की चाल आसानी से। तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट करके रख सकते हैं, एग्जाम के टाइम के लिए बचाएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पकड़ बना करके रखना होगा। अब बाकी का सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं फॉर्मूले से, जो जो पूछ रहा है यहाँ पर फॉर्मूले से ही निकाल करके बढ़ते हैं आगे। बाकी फर्स्ट वीडियो जो बताए थे उसको सही से देखिए तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। फिर 2 नंबर देखते हैं। फर्स्ट में दिक्कत हुआ होगा तो सेकंड नंबर पढ़ करके बताते हैं आपको कि 2 व्यक्ति मुकेश और राकेश एक साथ 2 बिंदुओं A और B से सुबह 10 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 2 व्यक्ति है, एक का नाम है मुकेश, एक का नाम है राकेश, दोनों विपरीत डायरेक्शन से चलते हैं।
एक जगह है ए पोजीशन और एक पोजीशन है बी। 10 बजे टाइमिंग दे दिया है, इसका कोई रोल अभी तक नहीं है, लास्ट में देखते हैं कि क्या पूछेगा, तब उसका काम आ सकता है। 10 बजे दोनों चलते हैं एक ही टाइम पर, टाइम अलग अलग नहीं रखेगा, इस क्वेश्चन के पैटर्न में अलग अलग टाइम रखेगा जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। वे दोनों बीच में कहीं मिलने के बाद, अब कहीं मिलेगा यहाँ पर, अब कौन ज्यादा दूरी तय करके मिलेगा और कौन कम दूरी तय करके मिलेगा, ये चाल पर भी पता चलता है या टाइम पर भी पता चल सकता है। तो मिलने के बाद बीच में कहीं पर गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है इन लोगों को। क्रमशः का मतलब पहले मुकेश है, तो मुकेश पहुंच रहा है कितने देर में, 80 मिनट में। कहां से, तो मिलने के बाद सी पॉइंट एक मान लीजिए, ये मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु कहीं पर मिले होंगे सी जगह पर, और यहां से मिलने के बाद मुकेश को लगा है 80 मिनट। उसके बाद यहां आप देखिए, यहां पर पहुंच गया होगा राकेश को पहुंचने के बाद यहां जब वो पहुंचा है उसे लग गया है 45 मिनट का टाइम, ये राकेश का है। यहां तक समझ गए होंगे डायग्राम में। अब पूछ रहा है कि वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, यानी बीच में यहां पर यही आपसे पूछा गया है। तो चाल तो यहां पर किसी का नहीं दिया इस क्वेश्चन में, और टाइमिंग दोनों का दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि मीटिंग टाइम अगर पूछे कि मिलने का टाइम क्या है, तो मीटिंग टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर मिलने के बाद का टाइम T1 इंटू T2 कर देना है। तो मिलने के बाद एक का है 80 मिनट, दूसरे का है 45 मिनट, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या आएगा, मिनट में है सभी, तो आप मिनट में ही निकाल लीजिए बाहर में। तो 80 को ब्रेक कीजिएगा तो 16 पचे 80 बनेगा, और 45 को ब्रेक कीजिए तो 5 गुने 9। ये चीज़ें दिमाग आपको लगाना होगा कि पेयर में बाहर निकलता है। तो 80 को 16 पचे 80 और 45 को 5 9 45 किए तो 16 का निकल जाएगा 4, और ये 2 5 के बदले 1 5 बाहर, और 9 के 3 निकल जाएगा। तो 5 चौके 20, 20 3 60, ये मिनट में ही आया है 60 मिनट। अब इसको आवर में अगर बदलेंगे तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो 10 बजे चले थे दोनों, और 1 घंटा के बाद दोनों मिलेंगे, यानी कि 11 बजे दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे एक जगह पर। वो लंबा प्रोसेस से मानेंगे अगर चलेंगे तो इसका चाल मानिए x, इसका y, या फिर रेशियो निकाल लीजिए स्पीड का। वो करने के बाद फिर से जो प्रोसेस बताए थे कि यहाँ का डिस्टेंस पता कीजिए, यहाँ का डिस्टेंस पता कीजिए, t बराबर t कीजिए, तो वहाँ से भी आपका निकल जाएगा। आप थोड़ा दिमाग लगा करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, बताऊंगा मैं। देखते हैं 3 नंबर की, एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए, एक ही समय पर है ए से और बी से 2 कारें हैं, चलते हुए 1 घंटा बाद मिलती है, और मिलने के बाद वे क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। ये 1 घंटे मिलती है बाद में, उसका कोई अभी मतलब नहीं है। अगर बोलता है यहाँ कि 10 बजे चली तो 1 घंटा बाद मतलब 11 बजे मिल जाती, लेकिन उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर अभी। और मिलने के बाद वे क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटा में, क्रमशः का मतलब ये जो है यहाँ से कितने घंटा में, 5 घंटा में, और बी जो है यहाँ से 6 घंटा में, ये मिलती है इधर, ये इधर है और ये इधर की ओर है, ऐसा। मिलने के बाद ए कितना घंटा यहाँ तक, 5 घंटा में। मिलने के बाद बी यहाँ से यहाँ तक कितना घंटे में, 6 घंटे में। ये कोई पॉइंट रख दीजिए यहाँ पर, एम पॉइंट। बी पहुंची थी यहाँ, ए भी पहुंची थी यहाँ, मिलने के बाद ए इधर 5 घंटा में, मिलने के बाद बी इधर 6 घंटा में। दिया हुआ है ए की गति 55 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है मालूम ए का, पूछ रहा है आपसे कि बी का स्पीड क्या होगा। तो आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल 1 बटा में चाल 2, और रूट अंडर में T2 माइनस T1। T2 का मतलब इसका वाला, ये जो बाद में जो यहाँ चली थी इसका, और T1 का मतलब यहाँ से ए वाला का आपका टाइम मिलने के बाद जो लगा था, मिलने के बाद वाला टाइम रखना रहता है इसमें।
तो S1 पता है 55 रख दीजिए किलोमीटर में पर आवर में है। S2 यानी कि B का गति निकालना है आपको। T2 का मतलब इसका टाइमिंग 6 घंटा और T1 इसका टाइमिंग 5 घंटा। अब यहाँ पर रूट है, रूट में नहीं निकल रहा है, क्रॉस गुना अगर कीजिएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए, ऊपर भी रूट चढ़ा दीजिए, नीचे भी चढ़ा दीजिए, तो इसका रूट 6 होगा और इसका रूट 5 होगा। क्रॉस गुना कीजिएगा तो रूट 6x इज इक्वल टू 55 इंटू में रूट 5 और x बराबर आप निकाल सकते हैं 55 रूट 5 और बट्टा में रूट 6। अगर यहाँ पर ऑप्शन अगर रहेगा जिस हिसाब से नीचे वाला रूट हटाना रहेगा अगर, तो रूट 6 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो 55/6 और यहाँ 6×5 30 बन जाएगा। अगर आप रेशनलाइज कीजिएगा, पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, रूट 5 है, रूट 6 से नीचे ऊपर गुना किया जाता है, रूट में नीचे नहीं रखा जाता है जनरली, तो रूट 6 बन जाएगा 6 और ये दोनों आपस में गुना होकर के बन जाएंगे रूट में 30 और नीचे रह जाएगा 6। यही रहा चाल किसका, बी का चाल, ये बट्टा में करके दिया हुआ है। मीटिंग टाइम अगर पूछता तो मीटिंग टाइम तो 1 घंटा बाद दिया हुआ है यहाँ पर। चार नंबर भी आसान है, देख लीजिए। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए, वही बोलेगा, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का रखा हूं यहाँ पर। एक ए से बी के तरफ और बी से ए के तरफ चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे को पार करने के बाद बीच में कहीं पर मिली होगी, एम पॉइंट पर मीटिंग पॉइंट है। मिलने के बाद वे क्रमशः बी तथा ए बिंदु पर, यानी कि ए को पहुंचना है कहाँ, बी के पास में, यहाँ मिलने के बाद मिलन हुआ है, मिलने के बाद ए इधर चला होगा और यहाँ मिलने के बाद बी इधर चला होगा। मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटा तथा 9 घंटा बाद पहुंचती है, यानी कि ए को इधर लग गया 4 घंटा और बी को इधर लग गया 9 घंटा, ये 9 आवर है। तो पूछ रहा है कि उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान S1/S2 है, रूट अंडर T2 माइनस में T1, ये इधर याद रखना है, उल्टा लिखने। T2 का मतलब कौन सा, 9 घंटा, यानी उसके उल्टा वाला लिख देना होगा, नीचे T1 के जगह 4, रूट अंडर निकलेगा 9 का 3, 4 का 2, यही आपका रेशियो आ गया चाल का S1/S2 का। उल्टा जैसे ही कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। यहाँ पर टाइम को लिखते टाइम में S1/S2 बराबर में रूट अंडर T2 माइनस T1। तो अभी तक 2 से 3 फॉर्मूला मेनली रूप से बोला हूं लिख करके रखने के लिए। यहाँ पर एक था कि दोनों चाल बढ़ा दे रहा है और दोनों टाइम देता था, बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है, तो टाइम भी बढ़ा हुआ या घटा हुआ रहता था, यानी कि ना तो चाल रहता था ना ही समय रहता था दिया हुआ। तो बताया था S प्लस चाल अगर इतना हो और गुने में टाइम बोलते थे कि 20 मिनट कम या ज़्यादा जो भी हो, S-2 और नीचे में 2 और यहाँ पर अगर 30 मिनट रहता है तो ये वाला फॉर्मूला। एक और 5 नंबर देख लीजिए, इसमें नीचे लिखा हूं मैं, देख लीजिए क्वेश्चन दिख रहा होगा अगर तो, कि पीटर जो है ए से बी के तरफ उसको जाना है, पीटर को देखिएगा, पीटर को ए से बी जाना है और पॉल को बी से ए तक जाना है। बीच में कहीं सी जगह पर मिलता है और मिलने के बाद पॉल को इधर 6 घंटा लग गया ए पर पहुंचने में और पीटर को उधर लग गया है 13.5 घंटा, 13.5 घंटा। तो पूछा जाए अगर आपसे, और पीटर की चाल 30 दिया हुआ है तो पॉल की चाल आपसे पूछा गया। क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कीजिएगा, वही S1/S2 बराबर में रूट अंडर T2/T1। S1 का मतलब पीटर का चाल 30, S2 का मतलब पॉल की चाल निकालना है, T2 का मतलब इधर जो मिला है बाद वाला ये पॉल कितना 6 घंटा में, और इधर से पीटर कितना 13.5 घंटा में। तो 13.5 को अगर चेंज कीजिएगा दशमलव को, तो दशमलव के बदले 10 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ 60 बना दीजिए, डेसिमल हो गया यहाँ से खत्म। अब क्या कीजिए कि 15 से कट जाएगा 4 बार में और 15 से कट जाएगा 9 बार में। टेबल आपको याद होना जरूरी है, तब कैलकुलेशन होगा थोड़ा फास्ट।
तो 15 35 से और 15 चौके 60 काट दिया, 4 के निकल जाएगा 2 और 9 का निकल जाएगा 3, 2 से ऊपर कट जाएगा 15 बार में और क्रॉस गुना करने पर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। पॉल की गति इतना रहा। तो टेबल याद रखिए कम से कम 30 तक, स्क्वायर जो है वो भी 30 तक रखिए और क्यू जो है 20 तक रखिए। इसके बाद ही कैलकुलेशन आपको फास्ट होगा, नहीं तो नियम वगैरह भी कुछ याद कीजिएगा तो वहाँ पर भी ज़्यादा काम नहीं देता है काटने छाटने में। ये रहा आपका टाइप 7। टाइप 8 में देखेंगे कि अगर दो चीज़ों से चलता है सेम दूरी को, कि एक बार साइकिल से और पैदल जाने में कुछ टाइम लगे, अगर साइकिल से जाने और आने में टोटल टाइम दिया हुआ रहे तो पैदल आने और जाने में कितना लगेगा, ऐसा देखेंगे। फिर बंदर जो पेड़ पर उछलता कूदता है उसका देखना है। उसके बाद एक्सीडेंट हो जाने के बाद में ट्रेन का चाल में कमी आ जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन। बंदूक से जो छूटता है गोली, वैसे क्वेश्चंस। तो कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। ये जब खत्म होगा तो रेस चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद में। तो आप बिंदास होकर के विश्वास करके पढ़िए, आपको क्लियर होते चलेगा। नहीं तो आप पूछिए फ़ोन करके और उसमें हम धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे।